प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। खासतौर से पहले ही बीमार सांस से संबंधित बीमारी से जूझ रहे लोग खासे परेशान हैं। ये देखिए रिपोर्ट। जानलेवा हवा, घुट रहा दम घोंट रहा धुआं, कई जिलों में हवा बेहद खराब। सर्दी का असर बढ़ते ही राजधानी समेत प्रदेश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। प्रदेश के 7 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़, भिवाड़ी और कोटा जिले से हवा की गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। भिवाड़ी और कोटा में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। दोनों शहरों का AQI 243 तक पहुंचा। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार खेतों में पराली जलाने और औद्योगिक क्षेत्रों में धुएं के चलते प्रदूषण स्तर और भी बढ़ता जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर में हवा खराब है। धौलपुर में AQI का लेवल 233 और भरतपुर में AQI 229 दर्ज किया गया है, जो सेहत के लिहाज से हानिकारक है। तो वहीं बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और जयपुर के हालात हनुमानगढ़, भिवाड़ी और कोटा से थोड़े ठीक हैं, लेकिन लोगों के लिए सेहत के लिहाज से इन जिलों की भी हवा ठीक नहीं है। हनुमानगढ़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 244। भिवाड़ी, कोटा में भी हवा बहुत खराब, AQI 243। धौलपुर में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक, AQI 233। भरतपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब, AQI 229। बीकानेर में भी प्रदूषण, AQI लेवल 205। चित्तौड़गढ़ में वायु की गुणवत्ता खराब, AQI 203। अलवर में AQI का लेवल 167 पर पहुंच गया है। जयपुर में भी हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, AQI 142 पहुंच चुका है। उधर अलवर में दीपावली से ही हवा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। यहाँ AQI का लेवल 167 पर पहुंच गया है। तो वही अस्पताल में अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। भीड़ जो रुकी हुई है ना, मौसम दीपावली के बाद का जो असर है उसके भीड़ ज्यादा है। उसके बाद इस दीपावली पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से सांस में और ये खांसी जुकाम में तो पेशेंट भी ज्यादा आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता का ये स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस हालात से बचने के लिए खासतौर पर सुबह शाम घर पर ही रहना चाहिए। सुबह और शाम के समय बाहरी व्यायाम या सैर से बचना चाहिए। घरों में एयर प्योरीफायर या पौधे रखना लाभकारी है। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीकर शरीर को डिटॉक्स रखना भी जरूरी है। फिलहाल प्रदेश में जिस तरह से आतिशबाजी का दौर जारी रहा, उसके बाद में जो मौसम में बदलाव हुआ है, कई स्थानों पर पराली जलाई जा रही है, वाहनों का प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है और स्वास्थ्य विभाग है, उन तमाम जिम्मेदारों ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझ रहे हैं, गर्भवती महिला हैं या फिर जिन्हें एहतियात बरतने के लिए पहले से सलाह दी हुई है, उन तमाम लोगों को अभी आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और जब तक प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में ना आए तब तक उन्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, ज़रूरी है कि सभी लोग एहतियात बरतें और खुद के खास लोगों का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। आज दूसरे दिन वो लौंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने तलोत माता मंदिर में दर्शन किए हैं। तो वहीं इसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पण करते हुए और फिर जवानों से संवाद भी किया। बॉर्डर मूवी में सुनील सेठी ने इन्हीं की भूमिका अदा की है। तो युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित करते हुए आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह को। रक्षा मंत्री का 2 दिन का दौरा था। जैसलमेर का सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये इलाका है। तनोट माता मंदिर में जाकर माथा भी टेका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मां के दरबार पर हूं। युद्ध तकनीक का प्रदर्शन भी इस दौरान वो देखते हुए नजर आए। साथ ही आप देखिए किस तरीके से वहां बीएसएफ के जवानों से संवाद भी कर रहे हैं।
बात अब पुष्कर मेले की करते हैं। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अब रौनक बढ़ने लगी है। ऊंट और घोड़े की तादाद लगातार बढ़ रही है। अलग अलग स्थान पर लग्जरी टेंट में लाखों रुपए के घोड़े पहुंच रहे हैं, जिनकी डिमांड 1 लाख से 1 करोड़ तक लगाई गई है। अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी घोड़े और घोड़ी विजेता रहे हैं। पंजाब के भटिंडा से पहुंचे सराज स्टड फार्म के मालिक गोरा भाई ने बताया कि उनके पास अलग अलग नस्ल के घोड़े और घोड़ियां हैं, जिन्हें वो पिछले 10 साल से पुष्कर मेले में लेकर पहुंच रहे हैं। इस बार भी 31 महीने की नगीना को वो लेकर आए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। ये 4 बार अलग अलग प्रतियोगिताओं में विनर भी रही है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ी नस्ल की है। इसके पिता देश भर में सबसे फेमस रहे दिलबाग हैं। माता का नाम हसीना है। इसकी हाइट 63 इंच के से भी ज्यादा है और इस बार ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, जिसकी कीमत अब 1 करोड़ रुपए लगाई गई है। पिछली बार इसकी कीमत 50 लाख रुपए लगाई गई थी। पुष्कर मेलों में घोड़ों की आवक तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग स्थानों पर लग्जरी टेंट में ये घोड़े रहने के लिए आए हैं। ये पंजाब से आए हैं। ये अस्तबल है जो यहाँ के जो सरा स्टड फार्म के नाम से जाना जा रहा है। इसमें जो है करीब 1 दर्जन से अधिक अलग अलग जो घोड़े और घोड़ियाँ हैं वो पहुँची हैं। और इसमें खास बात यह है कि इन्हीं की जो ब्रीडिंग है वो इन्हीं के घोड़ों से होती है। और कई जो खास है वो 70 लाख से 80 लाख और 1 करोड़ तक ये जो है डिमांड यहाँ पर करते हैं। किस तरह की ये घोड़ी है, क्या नस्ल है और क्या इसमें खूबी है इस बार? नमस्कार भाई साहब। ये घोड़ी खास है, ये नस्ल है जी मारवाड़ी। मान लो इसका बाप लेंसर घोड़ा है जी, पूरा ऑल इंडिया का बहुत नामी घोड़ा है दिलबाग। उसकी बेटी है जी, माँ इसकी बांके जार की थी जी। इसकी एज हुई है भाई साहब 31 मंथ। इसकी हाइट 63 प्लस है जी। 2 महीने की ये सुपर चेक पास है जी, बुआ काले कांटे से। और इसकी डिमांड अभी तक लगी है जी, हमको 50 ऑफर हुए, लेकिन अपना कोई मूड नहीं था तब इसको देने का। अब इसकी डिमांड जहाँ मान लो रखी है जी 1 CR। जानवर हैं जैसे मान लो 5 लाख से लेके मान लो 1 CR तक के मान लो भी जानवर हैं हमारे पास जी। पहले भी आपने 1.25 करोड़ की बेची? हाँ जी, वो पिछले हमारे दोस्त हैं जी मनोरंजन सिंह ठेकेदार, और हमारे दोस्त हैं पिंदर वकील जी। उनकी बच्ची थी जी, वो भी दिलबाग की थी। तो उन्होंने अपने हम इकट्ठा में टेंट लगाया था, वो बच्ची बिकी थी जी 1.11 की जी। तो ये जो हैं तमाम घुड़सवार हैं या फिर जो घोड़े की खरीद फरोख्त करते हैं व्यापारी हैं वो हैं। अब लगातार जो है ये मेले का जो परवान है वो चढ़ता जा रहा है। अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि बता रहे थे कि जो नगीना है वो बहुत महंगी यहाँ पर जो है 1 करोड़ की घोड़ी है अभी पहुँची है और इसकी डिमांड जो है 1 करोड़ की जा रही है। इस तरह के जो घोड़े हैं वो लगातार यहाँ पर आएंगे और बताया जा रहा है कि इस बार जो घोड़े हैं वो 5000 से अधिक जो हैं घोड़े घोड़ी आ सकते हैं और उनकी डिमांड जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ या 3 करोड़ तक भी पहुँच सकती है। कैमरा